अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद नाज़िया अज़मत। आज मैं लेकर आई हूँ साग की रेसिपी जो बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार बनता है। वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगी। मैंने ले लिया है तकरीबन, मेरे पास 3 किलो साग है। उसमें मैंने ऐड की है 1 किलो पालक और 1 गट्टी मेथों की, और तकरीबन आधा पाव जितनी हरी मिर्चें। आपको जितना स्पाइसी पसंद हो उसके मुताबिक इसमें मिर्चें ऐड करें। साग को मैंने कट करके अच्छे से वॉश करके रख लिया है। साग, पालक और मेथों और मिर्चों को अच्छे से वॉश करने के बाद हम इसे बनाएंगे प्रेशर कुकर में। तो प्रेशर कुकर में जब भी साग बनाएं तो बड़े ध्यान के साथ बनाएं। तो इसलिए प्रेशर कुकर में साग बनाने से पहले इस वीडियो को ज़रूर वॉच करें। सबसे पहले हम कुकर की जो रबड़ होती है ढक्कन की, उसको हम निकालेंगे। उसे हम सरसों के ऑयल से अंदर और बाहर से अच्छे से ग्रीस करेंगे। और ग्रीस करने का फ़ायदा ये होगा कि इससे हमारी स्टीम जो साग की है ना, वो बाहर नहीं निकलेगी और हमारा कुकर भी सेव रहेगा। दूसरी बात ये, जब भी कुकर में साग बनाएं तो साग ऐड करने के बाद डायरेक्ट उसको प्रेशर ना लगा दें। साग को पहले थोड़ा पकाएं, जब उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाए उसके बाद इसको प्रेशर लगाएं। तो मैंने ले लिया एक प्रेशर कुकर, उसमें मैं ऐड कर दूंगी साग जो मैंने धोकर वॉश करके अच्छे से कट कर लिया है। साग को ऐड करेंगे, पहले हम उसे ढक्कन लगाकर ऐसे ही पकाएंगे बिना प्रेशर के। उसके बाद हम इसको लगाएंगे प्रेशर जब इसकी थोड़ी मकदार कम हो जाएगी। तो ये गंदलों वाला साग है, इसमें के कुछ सॉफ्ट पत्ते ऐड किए हैं और कुछ इसकी गंदलें हैं। तो ये सरसों का साग है, बहुत ही मज़ेदार बनेगा इंशाल्लाह। तो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं तकरीबन 2.5 कप पानी। तो कुकर में बना रहे हैं तो पानी इसमें ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। तो साग, पालक वगैरह का अपना भी पानी होता है। पानी ऐड करने के बाद हम इसको प्रेशर नहीं लगाएंगे। हम इसको ढक्कन, मतलब सिंपल जो किसी भी देचकी वगैरह का ढक्कन है ना, वो रख कर पकाएंगे। पालक भी मैंने ऐड कर दिया है, और इसमें इसकी जितनी मतलब कुकर में स्पेस होगी उसके मुताबिक हम सारे इंग्रेडिएंट इसमें ऐड कर देंगे। पालक, मेथी, साग और साग। तो इस तरह साग बनाएं, बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ही आसान रेसिपी है। ये मिनटों में साग बन जाता है और इसका फ्लेवर बिल्कुल ऐसे होता है जैसे हमने इसको 3-4 घंटे पकाया है। तो इसमें मैंने मेथे भी ऐड कर दिए हैं धोकर साफ़ सुथरे करके। और अब हम इसको सिंपल ढक्कन रखकर पकाएंगे। जब इसकी थोड़ी सी मकदार कम हो जाएगी तो हम इसको लगा देंगे प्रेशर। हरी मिर्चें भी मैंने ऐड कर दी हैं। अब हम इसको लगाएंगे प्रेशर, तकरीबन आधे घंटे का प्रेशर लगाएं। आधे घंटे में हमारा साग बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। तो माशाल्लाह साग हमारा पक चुका है। अब हम इसको घोटेंगे, ग्राइंड करें या जो भी करें आपको पसंद हो। तो बेहतर यही है कि बाज़ लोग जो ग्राइंडर में साग ग्राइंड किया जाता है उससे पसंद नहीं करते। तो आप ऐसे करें, कुछ घोटने की मदद से घोट लें और एक प्याली लेकर वो जूसर वाले जग में ऐड करके ब्लेंड करके अच्छे से जो साग घोटा होता है ना उसमें ऐड कर दें। इस तरह साग का टेक्सचर बड़ा स्मूथ सा हो जाता है। तो कुछ हम चम्मच की मदद से भी मिक्स कर लेंगे क्योंकि हमारा साग पककर बहुत सॉफ्ट हो चुका है। तो ये बहुत इजीली घोटा जाएगा। तो ये चम्मच की मदद से मैंने मैश कर लिया इतना। अब नेक्स्ट जो है हम इसको थोड़ा घोटने की मदद से करेंगे और कुछ जूसर वाले जग में ऐड करके ब्लेंड करेंगे। और अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है तकरीबन 1 टीस्पून नमक। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक ऐड कीजिएगा। तो साग को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसको दूसरे पैन में शिफ्ट कर रहे हैं। इसका जो एक्स्ट्रा पानी है उसे हम कम करेंगे और इसमें इसकी अच्छी बाइंडिंग के लिए इसमें 2 टेबलस्पून भर के आटा ऐड किया मैंने। आटा ऐड करने के बाद अच्छे से इसकी मिक्सिंग की है। अब हम इसको लगाएंगे तड़का। तड़का भी 2 तरीक़ों से लगाया जाता है। बाज़ लोग जस्ट अदरक का तड़का अदरक का भी लगा दें तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि हमने इसमें मेथी वगैरह सब कुछ तो हमने इसमें यूज़ कर लिया है। और बाज़ लोग जो फ्रेश लहसुन होता है उसका और जो मेथी होते हैं वो और अदरक का तड़का लगाते हैं। तो अब लगाएंगे हम इसका तड़का। तो इसमें मैं लूँगी 1/2 कप मैं कुकिंग ऑयल लूँगी और उसमें ऐड कर दूँगी 1 टेबलस्पून फ्रेश कुटा हुआ अदरक। जब अदरक थोड़ा पक जाएगा तो इसमें 7-8 इसमें देगी सुर्ख मिर्चें ऐड करूँगी गोल वाली, और इसमें तकरीबन 1/2 टीस्पून कलवंजी ऐड करूँगी। कलवंजी मैंने इसलिए ऐड किया, बाज़ दफ़ा साग खाने से थोड़ी गैस का प्रॉब्लम हो जाता है, तो कलवंजी अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो गैस का प्रॉब्लम नहीं होगा। जब ये अच्छे से पक जाएंगे तो हम अपना इसमें ऐड कर देंगे साग जितना हमें इससे चाहिए।
हमें चाहिए। तो हमने साग इसमें ऐड कर दिया। साग ऐड करने के बाद अच्छे से इसकी पुकाई करेंगे। जब ऑयल अच्छे से सेपरेट हो जाएगा तो साग हो जाएगा हमारा तैयार। फिर हम इसमें ऐड करेंगे मक्खन और इसको करेंगे सर्व। इस तरीके से साग बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर किया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। माशाल्लाह हमारा साग कितना स्मूथ और कितना टेस्टी बना है, बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। साग हो चुका है हमारा तैयार। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है मक्खन। साग हो और मक्खन हो, वाह क्या बात है। तो बाकी जो हमारा साग बच गया उसे मैं एक डब्बे में ऐड करके उसे बंद करके रख दूंगी फ्रीज़र में। जब हमें चाहिए होगा तो हम इसको लगाएंगे तड़का और खाएंगे और इंजॉय करेंगे। जब कभी सालन ना बना हो तो इस साग को निकालेंगे और तड़का लगाएंगे। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।